इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शंस के इस चौथे वीडियो में एक बहुत ही स्पेशल इंटीग्रल हम लोग डिस्कस करेंगे और बस वही हो ही पाएगा। और ये क्रम कौन सा पड़ेगा भाई इंटीग्रल का? ये है सिक्स्थ इंटीग्रल x टू द पावर m a प्लस b x टू द पावर n होल टू द पावर p dx। ये केस फर्स्ट, when p is a positive integer, when p belongs to capital N, we expand a plus b x to the power n whole to the power p by binomial theorem। मान लीजिए यहाँ पे 6 पावर है, a प्लस बी एक्स टू दी पावर n होल टू दी पावर 6 को बाइनामियली एक्सपेंड करेंगे, कुल 7 टर्म्स आएंगे, फिर उसको टर्म बाई टर्म इंटीग्रेट कर लेंगे एंड देन वी इंटीग्रेट टर्म बाई टर्म। केस सेकंड, when p is a fraction and m plus 1 upon n is an integer। अब यहाँ पे फ्रैक्शन है, जैसे मान लो 1/3 पावर लगा है, तो इस बेस को हम क्यूब पुट कर देंगे, समथिंग क्यूब ना। 1/4 पावर है तो इस बेस को समथिंग टू दी पावर 4 पुट कर देंगे ताकि इरेशनलिटी रिमूव हो जाए। we rationalize a plus b x to the power n whole to the power p by algebraic substitution। Case third, when p is a fraction and p plus m plus 1 upon n is an integer, we put x equal to 1 upon t। ऐसा करने से ये सेकंड केस में कन्वर्ट हो जाता है। एक एग्जाम्पल उठाते हैं, I इक्वल टू इंटीग्रल x इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब होल टू दी पावर 1/3 dx। फॉर दिस इंटीग्रल m इक्वल्स टू, कंपेयर करें, m इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 3, p इक्वल्स टू 1/3। तो पहले वाले केस पर बेस्ड हम कोई एग्जांपल यहाँ नहीं करा रहे क्योंकि सिंपल है ना, वो एक्सपेंड ही तो करना उसमें। थर्ड वाला हम उठा रहे हैं जिसको कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, तो ये दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। m प्लस 1 अपॉन n, m प्लस 1 अपॉन n इक्वल्स टू 1 प्लस 1 अपॉन 3, जो कि कैपिटल Z का एलिमेंट नहीं है, माने जो कि इंटीजर नहीं है। बट p प्लस m प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल्स टू 1/3 प्लस 2/3 इक्वल्स टू 1, जो कि इंटीजर है। तो ये केस थर्ड है।
x इक्वल टू 1/t पुट करें, 1/t ले, t ही ले, जरूरी नहीं कोई नया वेरिएबल ले लें, जो आपकी मर्जी। we put x equal to 1/t so that dx equal to minus dt upon t square. Therefore I equals to इंटीग्रल x की जगह 1/t 1 प्लस 1/t³ होल टू दी पावर 1/3, dx की जगह देखो माइनस dt अपॉन टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1/t। इसमें एलसीएम आएगा t³ और ये 1/3 पावर लेके बाहर निकलेगा तो 1/t बन के निकलेगा ना, 1/t अंदर हो जाएगा t³ प्लस 1 होल टू दी पावर 1/3 और dt अपॉन टी स्क्वायर। This implies that I equals to minus integral t to the power minus 4 t square 1 plus t³ whole to the power 1/3 dt। अभी भी ये इंटीग्रल इसी जैसा है, लेकिन पहले केस थर्ड का था, अब ये केस सेकंड का हो गया। चेक करो, for this integral m equals to minus 4, n equals to 3, p equals to 1/3 and m plus 1 upon n equals to minus 4 plus 1/3 equals to minus 1, which is an integer which belongs to capital Z. Here capital Z is set of all integers, set of all integers, all शब्द जरूर लगाइएगा, सेट ऑफ इंटीजर ना बोला करो। बहुत से बच्चे पूछो क्या है ये, तो बताएंगे इंटीजर है, तो जी करता है एक घूंसा लगाए। इसमें क्या करते हैं, इस इरेशनलिटी को एल्जेब्रिक सब्स्टिट्यूशन की मदद से रिमूव करते हैं। वी पुट 1 plus t³ equal to y³ so that 3t square dt equals to 3y square dy, that is t square dt equals to y square dy. Therefore I equals to minus integral 1/t to the power 4 1 plus 1/t³, 1 plus t³ होल टू दी पावर 1/3 dt के साथ हमें t स्क्वायर चाहिए, तो t स्क्वायर dt अपॉन टी स्क्वायर लिख दिए। अभी हो गया माइनस इंटीग्रल 1 plus t³ होल टू दी पावर 1/3 अपॉन t टू दी पावर 6, ये और ये मिल गए, और यहाँ हमने लिख दिया t स्क्वायर dt इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल 1 plus t³ पे 1/3 पावर लगाएंगे तो कितना आएगा y, t स्क्वायर dt की जगह हो गया y स्क्वायर dy अपॉन t टू दी पावर 6, t टू दी पावर 6 माने t³ का स्क्वायर, y³ माइनस 1 का स्क्वायर। अब जो क्षण है, जो स्टेज है, बहुत ही खूबसूरत। अब आगे बढ़ने का मात्र एक ही उपाय है, बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन।
implies that I equals to minus 1/3 integral y into 3y square upon y cube minus 1 whole square dy। y को फर्स्ट फंक्शन और इस पूरे को सेकंड फंक्शन मानते हुए बाई पार्ट्स इंटीग्रेट करेंगे। तो बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन में सेकंड का इंटीग्रल निकाला जाता है। अगर आप इसका इंटीग्रल मौखिक कर सकते हैं तो सो फॉर सो गुड, वेलकम। नहीं कर सकते हैं तो अपने फेयर कॉपी में दाहिने तरफ मार्जिन खींचिए, हाशिया खींचिए और वहाँ पर इसको निकाल लीजिए अलग से, ताकि कॉपी जांचने वाला देख सके। लिखने का शऊर सीखिए। आई डैश इक्वल टू इंटीग्रल 3y स्क्वायर dy अपॉन y क्यूब माइनस 1 होल स्क्वायर। पुटिंग y क्यूब माइनस 1 इक्वल टू z, so that 3y square dy equal to dz, we get I dash equal to integral dz upon z square equals to minus 1 by z equal to minus 1 by y cube minus 1। इधर आइए बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन परफॉर्म करें। -1/3 स्क्वायर ब्रैकेट बड़ा ब्रैकेट फर्स्ट फंक्शन y इंटीग्रल ऑफ सेकेंड -1 अपॉन y क्यूब माइनस 1 माइनस इंटीग्रल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 1 इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस के साथ आएगा, इसको प्लस कर दिया और अंदर लिख दिया dy अपॉन y क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया y अपॉन थ्राइस ऑफ y क्यूब माइनस 1 -1/3 इंटीग्रल dy अपॉन y क्यूब माइनस 1। अब इसे कुछ नंबर डालना पड़ेगा क्योंकि इस इंटीग्रल को अलग से निपटना पड़ेगा। y अपॉन थ्राइस ऑफ y क्यूब माइनस 1 -1/3 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन y क्यूब माइनस 1। अभी काम काफ़ी बड़ा है, ये हमने हैवी क्वेश्चन ही उठा लिया है, प्राय सब क्लास में छोड़ दिया जाता है, मैंने कहा चलो करा ही देता है। अब इस इंटीग्रल को हम अलग से निकालेंगे, इतने को। आई डैश खाली नहीं है, कुछ और नोटेशन ले लें। I1 इक्वल्स टू इंटीग्रल dy अपॉन y क्यूब माइनस 1 इक्वल टू इंटीग्रल dy अपॉन इसके फैक्टर्स हो जाएंगे y माइनस 1 और y स्क्वायर प्लस y प्लस 1। ठीक। नंबर 2 फिर झंझट झमेला, पार्शियल में ब्रेक करना होगा। 1 अपॉन y माइनस 1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू कैपिटल A अपॉन लीनियर फैक्टर प्लस कैपिटल BY प्लस कैपिटल C अपॉन क्वाड्रेटिक फैक्टर y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 implies that 1 is equal to A into y square plus y plus 1 plus y minus 1 into by plus c equals to ay square plus ay plus a plus by square plus cy minus by minus c equals to a plus b y square plus a minus b plus c into y plus a minus c. Comparing the coefficients of like powers of y on both the sides, we have a plus b equals to 0,
a माइनस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, a माइनस सी इक्वल्स टू 1। ए और सी में एक रिलेशन ये है, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो बी कैंसिल हो जाएगा, 2a प्लस सी, 2a प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब इन्हें एक साथ ले लिया जाए, a माइनस सी इक्वल्स टू 1, 2a प्लस सी इक्वल्स टू 0, ऐड कर दिया, c कैंसिल हो गया, 3a इक्वल्स टू 1। इसे कहीं लिखा जाए ना, पहले प्रिजर्व किया जाए, i इक्वल्स टू y अपॉन थ्राइस ऑफ y क्यूब माइनस 1 माइनस 1/3 i1। वर्किंग मेथड है, वर्कआउट करते रहे, क्या इसमें कौन सा भाषण दें, कौन सा प्रवचन दें। तो हमें मिल गया a इक्वल्स टू 1/3। चूंकि a प्लस बी 0 है, इसलिए b इक्वल्स टू माइनस 1/3। और c यहां से निकालना, c यहां से कितना होगा, c को उधर करो, 1 को इधर, a माइनस 1 यानी कि 1/3 माइनस 1 यानी कि c इक्वल टू माइनस 2/3। देयरफॉर 1 अपॉन y माइनस 1 इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू a 1/3 इंटू 1 अपॉन y माइनस 1 प्लस b y माइनस y/3 प्लस c माइनस 2/3 वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 1/3 1 अपॉन y माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 3 y प्लस 2 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1। पुटिंग इट इनटू, अभी काफी काम बाकी। तो इसे 2 में रखा, I1 इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रल माने जो आया उसी का इंटीग्रल, 1/3 इंटीग्रल dy अपॉन y माइनस 1 माइनस 1/3 इंटीग्रल y प्लस 2 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 dy। इस स्टेप को हम मिला लें, बीच बीच के स्टेप हम नोट करके रखते हैं भाई। बिल्कुल ठीक, आगे बढ़ते हैं। इक्वल्स टू 1/3, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 ऊपर है तो इसका इंटीग्रल लॉग ऑफ नीचे वाला, नीचे वाले का डेरिवेटिव 2y प्लस 1 होगा, तो 2y पहले बनाइए, तो इसको हम लिखें माइनस 1/6 इंटीग्रल 2y प्लस 4 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 dy implies that I1 equals to 1/3 log of y minus 1 minus 1/6 integral 2y plus 1 और प्लस 3 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 dy। नीचे वाले का डेरिवेटिव 2y प्लस 1 आएगा, ऐसी सेटिंग कर दिया, इक्वल्स टू 1/3 log of y minus 1 minus 1/6 इंटीग्रल
2y प्लस 1 अपान वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 dy और -3/6 इंटीग्रल dy अपान वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1। बहुत ही खूबसूरत इंटीग्रल ये देखो, फिर ये सब टाइप बनता चला जा रहा है एक में एक। इक्वल्स टू 1/3 log ऑफ y -1 log ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 -1/2 इंटीग्रल dy अपान y प्लस 1/2 होल स्क्वायर और प्लस 3/4। पहली संख्या का स्क्वायर y स्क्वायर, पहला गुणे दूसरे का दूना y हो जाएगा, प्लस 1/4 ज़्यादा है, प्लस 3/4 और लिख दिए, दोनों मिलके 4/4 यानी 1 हो जाएगा। इक्वल्स टू 1/3 log ऑफ y -1 -1/6 log ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 -1/2। ये देखो y प्लस 1/2 को फिर अगर हम z पुट कर दें तो z स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जैसा है, तो 1/a tan इनवर्स z बाई ए माने 1 कांस्टेंट, तो 1 कांस्टेंट माने √3/2 tan इनवर्स वेरिएबल अपान कांस्टेंट, वेरिएबल की भूमिका में y प्लस 1/2 है और नीचे कांस्टेंट √3/2। चूंकि ये फाइनल स्टेप है प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसको ले चल के वहां रखो। I1 की ये वैल्यू अब वहाँ रखना होगा। फाइनली वी है वैसा करके लिखिए, क्योंकि उस पर नंबर हम क्या डाले थे 1 और 2 हम भूल गए। फाइनली वी है I इक्वल्स टू y अपान थ्राइस ऑफ y क्यूब -1 -1/3 ब्रैकेट में ये पूरा 1/3 log ऑफ y -1 -1/6 log ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 अब देखो ये 2 और 2 कट जाएगा, -1/√3 बचेगा, -1/√3 tan इनवर्स 2y प्लस 1/√3 2y प्लस 1/√3 ये ऐसा और प्लस c। एक बार और स्टेप बढ़ा लें, y इक्वल्स टू y अपान थ्राइस ऑफ वाई क्यूब -1 -1/9 log ऑफ y -1 प्लस 1/18 log ऑफ वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 प्लस 1/3√3 रूट नीचे नहीं लिखते, परंपरा सी है, तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दोगे तो ऊपर हो जाएगा, √3 नीचे हो जाएगा 9। फिलहाल नहीं कर रहा हूं मैं, प्लस 1/3√3 tan इनवर्स 2y प्लस 1/√3। काफी बड़े काम में मान लो लास्ट में आंसर ना मिले तो कितना बुरा लगता है। y अपान थ्राइस ऑफ दिस -1 ठीक है, 1/18 ठीक है, और 1/3√3 ठीक है, 2y प्लस, बिल्कुल आंसर सही। जय भगवान जी। वेयर अब y की वैल्यू पूरे में रखना नहीं, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिख दो। y इक्वल्स टू, देखो y क्यूब बराबर 1 + t क्यूब पुट किए थे, तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 1 + t क्यूब होल टू दी पावर 1/3 और t
1/x होगा, क्योंकि x इक्वल टू 1/t पुट किए थे। तो 1 प्लस 1/x³ होल टू दी पावर 1/3 इक्वल्स टू x टू दी पावर -1 इंटू 1 प्लस x³ होल टू दी पावर 1/3। दिस इज द फाइनल आंसर। अगले वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टाइप लेके हम आपके सामने आएंगे। इर्रेशनल फंक्शंस के इंटीग्रेशन का वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। अगर ये वीडियो रैंडमली आपने ओपन किया हुआ है तो आप कृपया इसके पहले की वीडियो जरूर देखें। ये काफ़ी हेवी क्वेश्चंस हैं, इसमें प्राय इसको छोड़ ही देते हैं लोग पढ़ाते समय कि छोड़ो ये आएगा नहीं, लेकिन हम वीडियो बना रहे हैं इसलिए हमने पढ़ा दिया। ये हेवी क्वेश्चन से भी आप जूझना सीखिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट ट्रेनिंग होती है मैथमेटिक्स की। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।